नमस्कार। मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे कबीर दास के पद संख्या 19 पर, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। परमात्म गुरु निकट विराजें, जाग जाग मन मेरे, धाये के पीतम चरणन लागे, साईं खड़ा सिर तेरे, जुगन जुगन तो ही सोबत बीता, अजहु न जाग सवेरे। कबीर कहते हैं, परमात्मा रूपी गुरु हमारे निकट विराजता है, रहता है। हे मेरे मन, तू जाग जा और उस परमात्मा को पहचान ले। दौड़कर उस परम प्रिय प्रीतम के चरणों से लग जा। साईं ईश्वर हमारे सामने खड़ा है, सिर पर खड़ा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। युगों युगों से हम सोते रह गए, लेकिन जाग नहीं सके, क्योंकि परम गुरु ने हमें उस रूप की पहचान नहीं करवाई। आज भी यदि हम नहीं जागे तो यह सवेरा बीत जाएगा और हम सोते ही रह जाएंगे। प्रायः कबीर पंथियों से सुना जाता है कि कबीर साहब के ग्रंथों में जो वेद शास्त्र अथवा अवतारों के विरुद्ध बातें पाई जाती हैं या असंगत भाव से खंडन और आक्षेप देखा जाता है, वास्तव में वह उनके किसी शिष्य की ही करतूत है। जो भी हो, परंतु कथाएं यही कहती हैं कि कबीर निर्गुण संप्रदाय के समर्थक थे और उन्होंने ईश्वर के साकार रूप को नहीं, निराकार रूप को आराध्य माना है। उन्होंने अपने कई पदों में यह बात स्वीकारी है कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। वह कहते हैं, इस संसार ने विचार की मोटरी सिर से उतार धरी, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति हुई। हर जीव सत्य, मिथ्या, भ्रम इन सब में उलझा रहता है। एक ईश्वर, एक जीव और सब कुछ अलग है। उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं माना जा सकता। 5 तत्वों का पुतला यह शरीर ईश्वर की देन है और अंत में हम सभी को ईश्वर में ही समा जाना है। पंडितों ने वेद का शब्द माना और कहा कि ईश्वर वेद में बसता है। उस ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है, परंतु कबीर कहते हैं वह हमारे हृदय में बसता है। वह एक शब्द मात्र है और वह किसी भी वेद पुराण से बड़ा है। उन्होंने कई पदों में इस बात को प्रमाणित किया है कि ईश्वर हमारे अंदर विराजता है। हम यह भी कह सकते हैं कि कबीर साहब स्वाधीनता के पुरुष थे। उन्होंने समय का प्रवाह देखकर धर्म और देश के उपकार के लिए जो भी बातें उचित और उपयोगी समझी, उनको अपने विचारों पर आरूढ़ होकर निर्भीक चित्त से कहा। उन्होंने अपने विचारों के लिए कोई आधार नहीं ढूंढा, किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं चाहा। उन्होंने सोचा कि जो बात सत्य है, वास्तविक है, उसकी सत्यता और वास्तविकता ही उसका प्रधान आधार है। उसके लिए किसी ग्रंथ विशेष का सहारा क्या लिया जाए। कबीर दास के मन में यह बात भी थी कि जिन वेद शास्त्रों और कुरान का आश्रय लेकर हिंदू मुसलमान तरह तरह के तांडव करते हैं, कदाचार करते हैं, उन्हीं को उन कदाचारों का विरोध करने के लिए अवलंब बनाना कदापि युक्ति संगत नहीं है, वरन उनके विरुद्ध आंदोलन करना ही सही होगा। उन्होंने
ऐसा ही किया। झूठे संस्कारों के वश होकर लोग नाना प्रकार के कर्मकांडों में फंसे हुए थे। आडंबर मूलक नाना आचार व्यवहार को ही वे धर्म समझ रहे थे। उनके द्वारा वे सांसद तो भोगते ही थे, वंचित भी हो रहे थे। उनसे यह बात नहीं देखी गई। कबीर ने इसका प्रतिकार किया। उन्होंने उनके विरुद्ध अपना प्रबल स्वर ऊंचा किया। बेहद साहस के साथ उन्होंने अपने आत्मबल के सहारे इन सब का सामना किया। उनका सत्य व्यवहार, उनका दृढ़ विचार ही इस मार्ग में उनका सच्चा सहायक था। उनको किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। फिर वह क्यों किसी धर्म ग्रंथ का मुख देखते? मीठी बातें तो वह करता है जिसका कुछ स्वार्थ होता है, जो डरता है, जो प्रशंसा अथवा मान का भूखा होता है, जो इन बातों से कोई संबंध नहीं रखता। वह वही बात कहेगा जो प्रमाणित होगी, जो ठीक होगी। वह बातें चाहे किसी को भली लगें या बुरी, उसको इसकी चिंता नहीं होती। धर्म ध्वजाधारियों को जो कुछ पसंद है वह उनके लिए ठीक है, कबीर के लिए कभी नहीं। कबीरदास ने हमेशा सत्य का साथ दिया। उन्होंने उसी को योग्य माना जो सभी के लिए सदाचारी हो, और उसी से शिष्टतापूर्ण वर्ताव किया जिसने हर व्यक्ति का साथ दिया हो। अनेक धार्मिक और सामाजिक कुसंस्कार, सीधी साधी और प्यार भरी बातों से उन्होंने दूरी बना के रखी। उनके लिए जिह्वा को तलवार बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना ऐसा किए कुसंस्कारों पर संहार नहीं कर सकते। कुसंस्कारों का संहार करने के लिए कबीर ने अपनी जिह्वा को तलवार बनाया। ये सारी बातें प्रत्यक्ष हैं उनके पदों में, जो सर्वसम्मति से आज सर्वमान्य हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। यही कारण है कि कबीर ने सिर्फ ईश्वर को आराध्य समझा, उनके गुणों को अपने अनुकरण के योग्य समझा। बाकी समस्त जगत को उन्होंने यही सीख दी कि ईश्वर के परम गुण को अपनाना है, हमें उनके नज़दीक जाना है। हम चूँकि उन्हीं का एक अंश हैं और वापस उन्हीं में हमें समा जाना है, इसलिए उस ईश्वर की आराधना करो। इस संसार में रहने वाले किसी और की आराधना अपेक्षित नहीं है। धन्यवाद।